बोला बोला भगवान शिव भगवान कृष्ण मथुरा नरेश जिस वे सी उस वे भगवान कृष्ण जी के भादों की चौथ नूं किते उन्होंने चंद्रमा देखिया, उन्होंने कलंक लग गया। भगवान कृष्ण को कलंक लग गया। उस समय उसके राज में एक प्रसेन था, उसने सूर्य देवता की बहुत आराधना की थी। सूर्य देवता ने खुश होकर उसको एक मणि दी। मणि उनके पास मणि आ गई। सबने लोगों ने कहा कि हे प्रसेन, ये मणि कृष्ण भगवान कृष्ण को दे दो, राजा के पास ये अच्छी लगती है। प्रसेन नहीं माना कि मैं नहीं देनी। कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद प्रसेन बाहर से चले गया घूमने। वहाँ घूमने गया कि वहाँ के शेर ने उसे मार दिया, मार के उसकी मणि छीन के ले गया। शेर अगे चला जा गया, अगे गया, अगे जामामंत रिछ वो मिलिया। जामामंत ने शेर को मार दिया, मार के उन्हें मणि उसे छीन ली। छीन के लैके अपने अंदर गुफा में चला गया। अपनी लड़की ने उन्हें मणि दे दी। शहर में बात फैल गई कि भगवान कृष्ण ने सत्यराज के भरा प्रसेन को मरवाता, उसकी मणि खो के आप रख ली। सुबह रात को बात हुई, सुबह को सारे शहर में बात फैल गई कि भगवान कृष्ण ने प्रसेन को मरवाता, मणि आप छीन ली। 10 बजे भगवान कृष्ण भगवान सिंहासन पर बैठे तो उनको ये इस बात का पता चला कि आपको दोष लग गया, आपको कलंक लग गया कि आपने ये सत्यराज के भरा प्रसेन को मरवा दिया। भगवान कृष्ण कहने लगे अच्छा तैयार करो, हो जाओ। भगवान कृष्ण जी गए, उत्थे जाके देखा कि प्रसेन कहाँ गया है। उन्होंने कहा इधर गया था। वहाँ जाकर देखा प्रसेन मरा पड़ा है। उसके बाद शेर की पैर चल पड़ी। वहाँ शेर के आगे गया, कुछ समय दूर गए तो शेर मरा गया। शेर उसके बाद जामामंत रिछ जो भगवान रामचंद्र का सेनापति था, सेना सिपाही था, उसकी पैर चल गई। भगवान कुछ उसकी सेना, कुछ और भक्तजन सारे पीछे आ। भगवान कृष्ण कहने लगे कि जामामंत अंदर चले गए गुफा में, हुण मैं अंदर जाना, तुसी इत्थे रहो। 20 दिन मैनू यहाँ देखियो, अगर मैं 20 दिन के बाद ना आया तो आप वापस चले जाओ। 20 दिन मैनू इत्थे रखियो। भगवान कृष्ण अंदर बढ़ गए गुफा में। जामामंत के नाल उन्होंने कहा कि आप जो मणि ले आए हैं ये मुझे दे दो, मुझे तो कलंक लग गया है। कि भगवान कृष्ण जी कहने लगे मुझे तो कलंक लग गया। जामामंत कहने लगा ऐसे बनी मणि मिलेगी आपको, मेरे साथ युद्ध करो। युद्ध करने शुरू हो दिया। 20 दिन लगातार युद्ध चला भगवान कृष्ण का और जामामंत का। जामामंत कहने लगे आप पुरुष नहीं है, मैं आपको पुरुष नहीं मानता, आप तो कोई भगवान हैं। पहले मुझे बताओ कि तुझी को है कौन। वो कहने लगे मैं भगवान कृष्ण मथुरा नरेश। जामामंत कहने लगे मैं आपको नहीं मानता, भगवान रामचंद्र बन के दिखाओ मैंने अभी फिर मैं मानूँ आपको कि आप फिर को उसी वेले रामचंद्र बन गए। पैरी हथ लाते, पैर चढ़नी पै गया कि हाँ दसो क्या बात है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि जामामंत ये मणि मुझे दे दो, मैंने कलंक लगा हुआ है। भगवान जामामंत कहने लगा कि मणि तो ले जाओ, पर लड़की की शादी भी आपके साथ करनी पड़ेगी, आपको मेरी लड़की की शादी आपके साथ करानी पड़ेगी। भगवान कृष्ण कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, मैं शादी करा लूँगा, तुझी मेरी लड़की को मेरे नाल तोड़ दो, मणि ले आओ। भगवान कृष्ण जिन्नी भी सेना बाहर खड़ी सी 20 दिन पूरे हो गए, वापस चली गई। 21वें दिन भगवान कृष्ण जामामंत को लैके अपने मथुरा आ रहे हैं। मथुरा पहुँच गए। मथुरा पहुँच के उन्होंने अपने द्वार में बह के, राज में बह के सत्यराजित को बुलाया कि सत्यराजित ये मणि आप ले लो, मुझे तो झूठा ही कलंक लग गया था। सत्यराजित कहने लगा ये मणि तो आपके पास रहेगी, हमने नहीं लेनी, हम नहीं लेंगे इसको, क्योंकि आपके पास ये अच्छी लगती है, पर मेरी लड़की की शादी सतभामा की भी आपको उसके साथ करानी पड़ेगी। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, सतभामा की शादी मैं करा लेना, भेज दो मेरे साथ। उसके बाद शादी भगवान कृष्ण की हो गई।
भगवान कृष्ण ਨੂੰ झूठा कलंक लग गया। एक समय की बात हुई कि संत सनंदन संतन कुमार भगवान ब्रह्मा के 4 लड़के, उन्होंने सोचा कि हमें भगवान विष्णु के दर्शन करने की इच्छा है, हम वहाँ चले हैं। उन्होंने जाके भगवान विष्णु के द्वार पहुँच के विष्णुपुरी में उन्होंने जाके द्वारपाल थे जो उनको कहा कि आप हमें विष्णु के जाने की अनुमति दे। तो उन्होंने कहा कि हम भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के 4 लड़के हैं, हमारा नाम संत सनंदन संतन कुमार है, हमने इच्छा है कि हम भगवान विष्णु से मिलना है, उनके दर्शन करने हैं। द्वार वालों ने कहा कि आपको दर्शन नहीं हो सकते, आप वापस चले जाओ। उन्होंने बहुत कहा कि देखो बात यह है कि हमने तो दर्शन करने की मन में इच्छा धारण की है, हम तो दर्शन किए बगैर वापस नहीं जा सकते, आप अच्छे रहो बुरे रहो। उन्होंने उन द्वार वालों ने उनके साथ धक्कामुक्की की, उनकी बेइज्जती की। फिर उन्होंने गुस्से में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि आप जाकर राक्षस बन दो। इस बात का भगवान विष्णु को पता लग गया। विष्णु भगवान कहने लगे कि तुसी की कीता, तुसी ऐसी कि एडी कोड़ी की मुश्किल आ गई, तुसी एडा बड़ा श्राप देता है इन्हों मेरे द्वार वालों को। ये तो मेरे बहुत ही आत्मज हैं, बहुत प्यारे हैं, मेरे सेवक हैं, आज्ञाकारी हैं, आप इसे मत कहो, अपना श्राप वापस ले लो। वो कहने लगे हम श्राप वापस नहीं ले सकते। श्राप के बात ये है कि इनकी 7 जगह की 7 जन्म तो लाओ, 3 जन्मां च इन्हां मुक्ति हो, 7 दी इन्नी असीं कर लगे। फिर ब्रह्मा भगवान जी आ गए। ब्रह्मा भगवान ने कहा कि ये तुसीं की कीता बेटा, एडो बड़ा श्राप इन्हां द्वारपालां नूं देता, ये तो बड़े आज्ञाकारी भगवान विष्णु दे सी, 24 घंटे उन्हां दे नाल रहिंदे ने, ये बहुत माड़ा किया। वो कहने लगे पिताजी हमने तो जो कहता है तो कहता, हम 7 दी बजाय 3 जन्म के नगर गुजारा हो जाएगा, इन्हें आप कर सकते हैं, इस तो अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। फिर ऐसे एक होया, एक बारी भगवान विष्णु शिव भगती करन लग गए। भगती करन लग गए तो उत्थे कामदेव आया, उन्होंने आके भगवान विष्णु भगवान शिव नूं अड़िका लाया, उन्होंने भगती करने अड़िका लाया। तो उन्होंने भगवान शिव ने कहा भी मेरी भगती नूं भंग करने वाला कौन बंदा है इत्थे हैगा जिहड़ा मैनूं परेशान कर रहा। उन्होंने अपने ध्यान नाल देखिया कि कामदेव खड़ा उन्होंने उपर वार कर रहा, वार भी ऐसा कर रहा कि उन्होंने हिलाउण लग्या पिया, उन्होंने काम वासना का उजागर करन लग्या पिया। भगवान शिव नूं क्रोध आ गया, उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलिया तो वो कामदेव जल गया, सुहा हो गया। उसकी पत्नी रतनी आई, उसने रोई कि मेरा पति नूं देवता ने अपने स्वार्थ के लिए इनकी मृत्यु करवा दी। भगवान शिव कहने लगे देखो बात ये है, जीवता मैं कर दूंगा, पर जिहड़ा बंदा इत्थे भजन करूगा उदू अड़िका नहीं ला सकता। रतनी कहने लगी मंजूर है। आप उसके भगवान शिव की बहुत स्तुति की, भगवान शिव ने उनको जीवित कर दिया। कुछ समय बाद नारद जी को पता चल गया। नारद जी कहने लगे कि मैं इत्थे भगती करनी है। नारद जी उत्थे भगती करने लगे। भगती करते बहुत समय बीत गया, उन्होंने कोई मुश्किल नहीं आई, क्योंकि उस जगह पर भगवान शिव ने वर दिता हुआ सी कि जिहड़ा कोई इस इत्थे आके भगती करूगा ਉਹਦੇ कामदेव का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो उसने की किया, भगवान ब्रह्मा ऋषि जी नारद ऋषि जी पूरी भगती कर ली। उनको मान हो गया कि मैं कामजीत हो गया। कामजीत उनको बड़ा हंकार आ गया। उन्होंने जाके शिव भगवान को कहा, शिव भगवान जी मैं तो वहाँ बैठा था, मैं तो भगती पूरी कर ली, मुझे तो काम वासना की कोई जागृत नहीं हुई, आपकी मुझ पर पूरी कृपा है। भगवान शिव कहने लगे देखो बात ये है, आप ना जो बात मुझसे कही है ये भगवान विष्णु से मत करो, आपको कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी। तो उसने कहा, फिर उन्हें भगवान ब्रह्मा ने मिले। ब्रह्मा ने कहा कि मैं ना कामजीत हो गया,
मुझे कामदेव का कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं भक्ति पूरी कर ली, मेरी भक्ति पूरी होगी। तो भगवान ब्रह्मा ने समझाया, देखो बात तो ये है नारद जी, वैसे मेरी बात सुनो ध्यान से, आप विष्णु को इस बात में बारे में बतलाना नहीं, आपको कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी। उन्हें इन्होंने बातों उन्होंने दोहां दी बातों हित च नहीं मनिया, हंकार दे विच भरिया आया, भगवान विष्णु के कोल आ गया, आके बैठा, क्या विष्णु भगवान कहने लगे, आओ विशी जी मेरा तो आगमन ही पवित्र हो गया, आप यहाँ आ गए, मैं तो मेरा तो तन ताम हो, मैं तो तम तम हो गया आपको देखकर, आप बैठो, बैठे बतलाए क्या बात है। उसने कहा कि मैं देखो विष्णु जी, मैं कामजीत हो गया, मुझ पर काम का कोई असर नहीं पड़ा, मैं पूरी भक्ति कर ली, कामदेव का मुझ पर कोई असर नहीं। विष्णु भगवान कहते ठीक है, अच्छा बात है। नारद जी अपने घर गया, विष्णु ने एक माया रची, एक स्वयंवर रचा, राजा शील निधि अपनी लड़की की कन्या, लड़की की शादी वास्ते उसने जो योजन किया। भगवान नारद जी को पता चल गया कि मेरे तो मैं तो ये लड़की मुझे तो नहीं मिलेगी, मैं करता हूँ विष्णु भगवान के पास जाता हूँ, उनसे अपना मुख ले लेता हूँ, उनको कहना कि आपका मुख मुझे दे दो, मैं शील निधि राजा शील निधि लड़की कुमारी कन्या के साथ शादी करानी है। भगवान विष्णु पहले ही जानते सी। भगवान विष्णु कहने लगे कि आप मुझे अपना मुख दे दो, मैं ना शील निधि राजा अपनी कुमारी लड़की की स्वयंवर चाहा हुआ, मैं उसके साथ शादी कराने की मेरी इच्छा। भगवान विष्णु कहने लगे जाओ ठीक है, मैं आपको ठीक वही ऐसी चीज़ देता हूँ, औषधि जैसे आपको उचित हो गई। भगवान विष्णु ने उन्हें बानर का रूप दे और चला गया। वहाँ जाकर देखा उसने, अगे अगे हो गए, दो थे गण बैठे सी, उन्होंने कहा नारद जी आप आगे आगे आ रहे हैं, अपना मुख तो पहले दर्पण में नहार लो। जब उन्होंने देखा, उन्हें अपना मुख दर्पण से देखा कि बांदर, तो उनको क्रोध आ गया, उन्हें उन्होंने दोनों गणों को श्राप दे, जाओ तुम राक्षस बनो। फिर भगवान शिव आए, विष्णु आए, उन्होंने आगे शील नदी ने उसके साथ उनके गाल में हाथ डाल दिया। भगवान ब्रह्मा जी भगवान नारद जी ने विष्णु को कहा कि आपने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, व्यवहार अच्छा नहीं किया, मैंने आपके साथ आपका मुख मांगा था, आपने बांदर का मुख दे दिया। अच्छा ठीक है, जैसे मैं घूम रहा हूँ पत्नी के शोक में, वैसे आप भी घूमेंगे, पर मेरी बात ध्यान से सुन लो। भगवान विष्णु कहने लगे कि ब्रह्मा जी नारद जी, मैं अपनी इच्छा से आपको ये श्राप लिया है, क्योंकि मैंने मातलोक में जाना है, वहाँ राक्षस बहुत हैं, उनको मारना है, मैंने अपनी इच्छा से ही आपको ये श्राप लिया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी गल है, कोई गल नहीं, तुसी कोई गल नहीं, मैं तो अपनी इच्छा से श्राप लिया, कोई गल नहीं। हाँ आगम आजा, बंद कर दी, हो गया अपना सत्संग।